ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस न्यू चैप्टर हाइपरबोला। अच्छा, हाइपरबोला चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब हम हाइपरबोला चैप्टर पढ़ेंगे उस टाइम में आप एलिप्स के बारे में नहीं सोचना, ठीक है। और जब हम हाइपरबोला पढ़ेंगे उस टाइम में आप गलती से एलिप्स के बारे में नहीं सोचना किसी भी वक्त। कारण क्या है? क्योंकि देखो हाइपरबोला का बहुत सारे मतलब हाइपरबोला का जो खुद इक्वेशन है वो एलिप्स का इक्वेशन से थोड़ा सा मिलता जुलता है। एलिप्स के तरह ही हाइपरबोला में भी हम तीन आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, ए बी सी। वहाँ पर जैसे ए बी सी पढ़ रहे थे यहाँ पर भी ए बी सी रहेगा, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। लेकिन बात यह है कि यहाँ पर ए बी सी अलग अलग चीज़ें हैं, वहाँ पर ए बी सी अलग अलग चीज़ें था। एलिप्स का फिगर अलग सा था, हाइपरबोला का फिगर अलग सा है। वहाँ पर ए बी सी अलग, यहाँ पर ए बी सी अलग। आप एलिप्स के बारे में नहीं सोचना है जब मैं हाइपरबोला पढ़ा रहा हूँ। लेकिन मैं बोलूँगा बीच बीच में कि कहाँ पर एलिप्स के मतलब फार्मूले से मैच खाता है, तो आपको थोड़ा केयरफुल लेना है। मेरे बात समझ रहे हो कि नहीं? यस सर। हाँ, यस यस सर। ओके, यस सर। बस। तो हाइपरबोला में जो ए पढ़ेंगे वो एलिप्स के ए के साथ कंपेयर नहीं करना। हाइपरबोला में जो बी पढ़ेंगे वो एलिप्स के बी के साथ कंपेयर नहीं करना। वो अलग ही अलग, पूरा अलग अलग। अभी हाइपरबोला नया चैप्टर, ठीक है, नया कोनिक सेक्शन। लेट्स स्टार्ट हाइपरबोला, न्यू कोनिक सेक्शन। अब देखो रे, हाइपरबोला का डेफिनेशन भी थोड़ा थोड़ा एलिप्स का डेफिनेशन की तरह ही है, बस एक थोड़ा सा माइनर सा चेंज है। पहले देखते हैं हाइपरबोला क्या होता है ना। इट इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन, the difference of whose distances from two fixed points in the plane is a constant। हाइपरबोला उन पॉइंट्स को लेके बना हुआ होता है जिन पॉइंट्स का दो पॉइंट फिक्स्ड होंगे प्लेन में। उन दोनों फिक्स्ड पॉइंट से जो डिस्टेंसेस उनका होगा वो डिस्टेंसेस का डिफरेंस हमेशा एक कांस्टेंट आएगा। आपको याद होगा एलिप्स के केस में क्या होता था ना, एलिप्स एक ऐसा फिगर था। कांस्टेंट आता था। हाँ, यस, एलिप्स एक ऐसा फिगर था कि उसके ऊपर किधर भी आप पॉइंट लो एलिप्स के ऊपर, वो पॉइंट का दोनों फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस का सॉम कांस्टेंट रहता, सॉम कांस्टेंट रहता। यहाँ पर डिस्टेंस का डिफरेंस कांस्टेंट आएगा। मेरा बात समझ रहे हो बेटा क्लैरिटी के साथ? ठीक है, यस सर। यस सर। हाँ। यस सर। और बिल्कुल उसी के तरह ही यहाँ पर भी वो दो फिक्स्ड पॉइंट को हम ऑब्वियसली फोकाई बोलेंगे। फोकाई इज द प्लूरल ऑफ फोकस। तो ये होता है आपका हाइपरबोला का डायग्राम फिगर। अब देखो बेटे, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि दो अलग अलग ऐसे ऐसे बनाए गए हैं। तो आपको लग रहा होगा कि ये शायद दो अलग अलग कर्व है। नहीं, हालांकि आप अगर फिगर को देखो तो ये अलग अलग से जा रहे हैं, लेकिन दे आर बोथ पार्ट ऑफ द सेम कर्व हाइपरबोला है ना। एक ही हाइपरबोला ही है, ये एक ही हाइपरबोला है ना, एक ही हाइपरबोला का फिगर है। मेरे बात समझ रहे हो? ये कोनिक सेक्शन है। यस सर। आपको मैंने डबल नैप्ड कोन जब काट के दिखाया, मतलब जो मतलब फिगर गूगल से इमेज निकाल के आपको दिखाया था कि ऐसा एक क्रॉस सेक्शन क्रिएट होता है जब काटते हैं, जब डबल नैप्ड कोन को, ऐसा भी क्रॉस सेक्शन क्रिएट होता है। इसको ये एक ही हाइपरबोला है, ध्यान रखो। ओके, दूसरा बात मैं आपको वार्निंग देता हूँ पहले से कि आप ना गलती से ये हाइपरबोला का जो ये जो दो हिस्से हैं इनको पाराबोला मत समझ लेना। ये पाराबोला बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ये दो अलग अलग पाराबोला बिल्कुल नहीं है, दे आर नॉट पाराबोलास, क्लियर। तो वो गलती भी मत करना, ठीक है। मेरे बात समझ गए? हाँ सर। यस यस सर। सर। हाँ, ये बताओ। सर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन parabola एंड हाइपरबोला? खाली नेम का सिमिलरिटी है, कुछ सिमिलरिटी है। वो एक पूरा अलग सा मतलब एक कोनिक सेक्शन, ये पूरा अलग सा कोनिक सेक्शन। नाम बोला है हाइपरबोला पाराबोला, ये बस कोइंसिडेंस है, ठीक है ना। हमें उस पर नहीं, कुछ नहीं है, देयर इज़ नो सिमिलरिटी एट ऑल, ठीक है ना। वो अलग, पूरा अलग, ये पूरा अलग। मेरे बात समझ रहे हो? पूरा अलग, ये पूरा अलग। यस सर। यस सर। हाँ, तो यस सर। पाराबोला के साथ हाइपरबोला का कोई लेना देना नहीं है, नथिंग। पाराबोला हैज़ नथिंग टू डू विथ हाइपरबोला।
हाइपरबोला हैज नथिंग टू डू विथ पैराबोला, दे आर कंप्लीटली टू डिफरेंट कोनिक सेक्शंस। खाली नाम में बोला बोला लगा है। और मैं जो बोला, सॉरी अभी मैंने जो बोला कि जो हाइपरबोला का ये जो दो ये है, ये सेम एक फिगर है, सेम हाइपरबोला है। और आप गलती से ये, हालांकि ये दिख रहे हैं थोड़ा थोड़ा पैराबोला की तरह, लेकिन पैराबोला के साथ कोई भी लेना देना नहीं है। पैराबोला के इक्वेशन इसके साथ कुछ नहीं होगा। ठीक है, मेरे बात समझ रहे हो? फॉरगेट अबाउट पैराबोला Yes, sir. फॉर द टाइम। ओके, तो ये मेरा हाइपरबोला। तो हाइपरबोला के डेफिनेशन ये बोलता है कि ये उन सारे पॉइंट्स को लेके बना हुआ है जिन पॉइंट्स के दो फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंसेस का डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा। ओके, चलो देखते हैं। तो ये मेरा जो हाइपरबोला है, मानो उसके ऊपर ये एक पॉइंट लेता हूँ P। हाँ, तो दूसरा बात है कि वो दो फिक्स्ड पॉइंट को हम बोलते हैं फोकाई। तो पहले तो मैं दिखा देता हूँ कि ये हमारा जो हाइपरबोला दे रखा है, इसमें वो दो फिक्स्ड पॉइंट किधर है, F1 F2, देख रहे हो? F1 एंड F2, दे आर द टू फिक्स्ड पॉइंट्स, देख रहे हो बेटे? These are the two Yes, sir. fixed points. Yes, sir. अब ये हाइपरबोला के ऊपर एक पॉइंट हम P लेते हैं, पॉइंट ऑफ P लेते हैं। दिस इज ऑन दी हाइपरबोला। अब देखो बेटे, क्वेश्चन के हिसाब से, सॉरी मतलब डेफिनेशन के हिसाब से, ये पॉइंट P का ये दो फोकस से डिस्टेंस, ये फोकस से डिस्टेंस क्या होगा, PF1। ये फोकस से डिस्टेंस क्या होने वाला है, PF2। और डायग्राम से ही आप देख पा रहे होंगे कि PF1 PF2 से बड़ा है। PF1 ऑब्वियसली बड़ा है Yes, sir. क्योंकि ये फोकस उससे दूर दूर पर है, बहुत ज़्यादा दूर में है। ये फोकस पास में है, ये फोकस दूर में है। तो इसका मतलब बड़ा यहाँ पर PF1 और छोटा यहाँ पर PF2, देख पा रहे होंगे। तो ये जो पॉइंट्स है, ये फोकस का डिस्टेंस माइनस ये फोकस का डिस्टेंस जो आएगा, है ना, मतलब ये कांस्टेंट आएगा। क्या आएगा कि कांस्टेंट आएगा। तो ये जो आएगा, ये जो आएगा, ये पैराबोला के ऊपर अगर और एक पॉइंट हम ले जाते हैं, ये पॉइंट मानो इसका नाम है P1 देता हूँ। मेरे बात समझ रहे हो बेटे? Yes, P any random point, sir. Yes, sir. यस, P is any रैंडम पॉइंट, ऑब्वियसली P is any रैंडम पॉइंट। तो ये अगर मैं पॉइंट लेता हूँ, ये पॉइंट भी पैराबोला के ऊपर है, तो इसका भी मतलब P1 F1, ये डिस्टेंस ऑब्वियसली बड़ा है, माइनस P1 F2, ये डिफरेंस भी वही आएगा जो ये डिफरेंस आया था, ये डिफरेंस भी वही आने वाला है। किधर भी पॉइंट ले जाओ, उन दोनों मतलब दो डिस्टेंसेस का डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट आएगा। अच्छा, पॉइंट अगर इधर होता है, ये भी हाइपरबोला के ऊपर है। मैं बोला कि ये दोनों सेम हाइपरबोला है ना, आप कुछ अलग मत समझ लेना, दे आर द पार्ट ऑफ द सेम हाइपरबोला। ये पॉइंट भी इसी हाइपरबोला के ऊपर है, इसका भी दोनों फोकस है डिस्टेंस। तो देख पा रहे होगे, इसका इससे फोकस टू ज़्यादा दूरी पर है ना, इससे फोकस टू ज़्यादा दूरी पर है। तो P2 F2 यहाँ पर बड़ा होगा, मेरे बात समझ रहे होगी नहीं? P2 F2 यहाँ पर बड़ा होगा। Yes. Yes, sir. तो P2 F2 माइनस P2 F1, ये भी वही आने वाला है, सब वही आएंगे, ठीक है। मतलब हाइपरबोला के ऊपर किधर भी पॉइंट ले जाओ, उनका ये दोनों फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंसेस का डिफरेंस इज ऑलवेज द सेम नंबर, इज ऑलवेज ए कांस्टेंट, द सेम नंबर। मेरे बात समझ रहे हो? किधर भी हो जाए, क्लियर? ओके, Yes, Yes, sir. sir. Sir, all Yes, the sir. points are on the hyperbola, or we can take out the. देन व्हाट इज द पॉइंट ऑफ डिफरेंस, डेफिनेशन ऑफ हाइपरबोला? हम जो पॉइंट कर्व के ऊपर नहीं है, हम उसके बारे में बिल्कुल बात नहीं करेंगे, बिकॉज कर्व बनता है उसके ऊपर जो पॉइंट्स हैं उनको लेके कर्व बनता है ना। एक कर्व कैसे बनता है? द पॉइंट्स जो कि कर्व के ऊपर है उसी को लेके कर्व बनता है। तो जब भी हम कर्व का डेफिनेशन को अप्लाई करेंगे, किसके ऊपर अप्लाई करेंगे? ऑब्वियसली कर्व के ऊपर जो पॉइंट्स हैं उन्हीं के ऊपर अप्लाई करेंगे ना। कर्व के ऊपर जो पॉइंट्स है उन्हीं के ऊपर डेफिनेशन अप्लाई किया जाएगा, बाहर वाले किसी के साथ नहीं। मेरे बात समझ रहे हो? जैसे सर्कल का जो डेफिनेशन है एंड जो इक्वेशन है वो किसके ऊपर अप्लाई होगा? सर्कल के सर्कमफरेंस के ऊपर जो पॉइंट्स हैं, मेरे बात समझ रहे हो, ये पॉइंट्स के ऊपर, ठीक है कि नहीं? Yes, sir. बिल्कुल उसी, हाँ, ओके, एवरीबॉडी गॉट इट जो मैं बोला? Yes, sir.
Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, ओके। तो ऐसे ही करके ऐसा होता है। तो ये पॉइंट हम किधर भी ले जाए वही स्टोरी होने वाला है, ठीक है ना। इस तरफ किधर भी ले जाए। ये एक पॉइंट अगर लेते हैं, मानो इसका नाम P3 है, तो ऑब्वियसली ये P3 से अगर हम P3 PF2 सॉरी P3 F2, ये बड़ा डिस्टेंस है, उससे अगर ये छोटा डिस्टेंस P3 F1 माइनस करते हैं, ये नंबर भी वही आने वाला है, जो ये नंबर्स आए हैं ये भी वही नंबर आने वाला है, कांस्टेंट। एंड आगे मैं बताऊंगा, खाली अभी जान लो। फिर से वही बात, एलिप्स के साथ बिल्कुल कंपैरिजन नहीं करना, वो बिल्कुल अलग या अलग, लेकिन थोड़ा लिखावट में सिमिलरिटी है, लेकिन पूरा वो पूरा अलग सा चीज़ है, ठीक है। चलो छोड़ दो उसको। यहाँ पर वो कांस्टेंट 2a आएगा, मेरे बात समझ रहे हो। और यहाँ पर ये अलग है, वहाँ पर ये अलग था, यहाँ पर अलग, ठीक है, मेरे बात समझ गए। डिस्टेंस 2a। Yes, sir. हाँ हाँ, ये जो उनके बीच में जो डिफरेंस, जो मतलब जो उनके जो दोनों फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंसेस का जो डिफरेंस है, वो जो कांस्टेंट आएगा, वो कांस्टेंट इधर 2a है। ए क्या है बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल जान लो 2a है। एलिप्स के केस में भी 2a था, इसीलिए मैं बोला, उसको भूल जाओ, ठीक है। अच्छा, समझ में आ रहा है कि नहीं? एलिप्स के केस में याद आ रहा है ना 2a था। Yes, sir. sir. Yes, sir. हाँ ओके, ठीक है। अब आते हैं सेंटर ऑफ हाइपरबोला। सर यस बताओ। सर जब सर हमें जब ये डायग्राम सर जब फोकस सर दोनों सर सेम दूरी पर दिखाई देंगे सर, तब कौन सा बड़ा लेंगे, कौन सा छोटा लेंगे ये अब- पॉइंट से? अगर फोकस दोनों, अच्छा वेरी गुड क्वेश्चन। नाउ यू टेल मी, इज देयर एनी पॉइंट ऑन दिस हाइपरबोला डू यू सी व्हिच हैज द सेम डिस्टेंस फ्रॉम बोथ द फोकाई? क्या है हाइपरबोला के ऊपर कोई भी पॉइंट आपको दिख रहा है जो कि तीनों फोकस से सेम डिस्टेंस होगा उसका? कभी नहीं, No, sir. एक बड़ा एक छोटा हमेशा होगा, है कि नहीं? देख रहे हो देबू? यस हाँ सर, हम फोकस अगर इन्फिनिटी में लेते हैं अच्छी तो देखो, वो तो पूरा पूरा मतलब अलग सा हो जाता है, क्यों उस पे जाते हो? मेरे बात समझ रहे हो, फोकस को इन्फिनिटी में ले जाते हैं, ठीक है ना। पहले बेसिक्स क्लियर कर ले, मेरे बात समझ रहे हो कि नहीं, ठीक है। और सी को इन्फाइनाइट में ले जाते हो। हाँ यस, So if we take the points on A and B, then अब ऐसे वही होगा, अरे वही होने वाला है। डिड आई से दैट देयर इज एन एक्सेप्शन? मैं बोला क्या देयर इज एन एक्सेप्शन? नो। हाइपरबोला के ऊपर किधर भी, हाइपरबोला का डेफिनेशन क्या बोलता है कि ये उन पॉइंट्स को लेके बना है जिनका दोनों फिक्स्ड पॉइंट से जो डिस्टेंसेस है उसका डिफरेंस कांस्टेंट होगा। तो कहीं पर एक्सेप्शन थोड़ी ना बोला है, तो ये हाइपरबोला के ऊपर किधर भी पॉइंट हो, हाँ ऑब्वियसली ये दोनों भी हाइपरबोला के ऊपर ही पॉइंट है ना, तो ये भी सेटिस्फाई करेंगे हाइपरबोला के रूल को। इनफैक्ट इन्हीं दोनों पॉइंट में से एक को लेके मैं प्रूव करके दिखाऊंगा कि ये जो डिस्टेंसेस का डिफरेंस हमेशा जो कांस्टेंट आएगा वो 2a है, आगे दिखाऊंगा। मेरे बात समझ गए बेटा क्लियरली? yes, sir. ओके, Yes. नाउ Yes, sir. नाउ एनीबॉडी एल्स हैज एनी डाउट? बताओ। नो सर। श्योर? No, sir. No, sir. ओके। हाँ, तो याद रखो देयर इज़ नो एक्सेप्शन हाइपरबोला के ऊपर कोई भी पॉइंट हो। हाँ, और मैं बताता हूँ। अच्छा यस, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है जो कि आप सब जानते हो, लेकिन आपको दिमाग में डाउट क्लियर हो रहा है, डाउट क्रिएट हो रहा है अपने आप। देखो इधर आप सोच रहे हो कि हाइपरबोला का फिगर क्या है ना, देखो बेटे ये जो तो कर्व है यही सेम हाइपरबोला का फिगर, ये तो कर्व है ना, बस ये है हमारा हाइपरबोला, ठीक है। ये सब हाइपरबोला का एक मतलब जैसे सर्कल का सेंटर, जैसे हम बोलते हैं ना सर्कल का सेंटर। अभी सर्कल का जो सेंटर होता है वो सर्कल का पार्ट नहीं है, मतलब सर्कल जो कर्व है उसके ऊपर नहीं है। सेंटर इज नॉट ऑन द कर्व ऑफ द सर्कल के कर्व के ऊपर सेंटर नहीं है बिल्कुल, लेकिन सेंटर के साथ ये कर्व सर्कल के ऊपर वाले सारे पॉइंट्स का एक रिलेशनशिप है ना। बिल्कुल उसी तरह बेटे, मेरे बात समझ रहे हो कि नहीं मेरे बात? हेलो, Yes. हाँ। Yes, sir. हाँ, बिल्कुल उसी तरह ये जो सब बीच में जो लाइंस देख रहे हो ना,
इनका इसके साथ कोई रिलेशन है, लेकिन ये सब ये कर्व का हिस्सा नहीं है। कर्व सिर्फ इतना है, कर्व सिर्फ ये है, ठीक है ना। बस जैसे बेटे एलिप्स में पढ़े थे, एलिप्स ये है। अभी जो मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस ये एलिप्स के कर्व के ऊपर नहीं जाते हैं, नहीं, बस इनका एलिप्स का कर्व के साथ रिलेशनशिप होता है, लेकिन ये खुद एलिप्स का हिस्सा नहीं होते हैं। एलिप्स तो ये जो होता है ना, ये जो फिगर होता है। क्लियर? अच्छा, Yes, sir. ओके, ठीक है। तो आगे चलते हैं। ओके, तो आते हैं सेंटर के ऊपर। देखो बेटे, इधर भी वही कि जो दोनों फोकस देख रहे हो ना, ये दोनों फिक्स्ड पॉइंट, इनको अगर हम जोड़ दें, जो लाइन सेगमेंट मिलता है, वो लाइन सेगमेंट का जो मिड पॉइंट है ना, ये जो मिड पॉइंट ओ, ये होगा ये हाइपरबोला का सेंटर। क्लियर? हेलो? Yes, sir. हाँ Yes, sir. सर हाँ यस सर। हाँ, ध्यान रखो कि सेंटर हाइपरबोला के ऊपर बिल्कुल नहीं है। हाइपरबोला सिर्फ ये है, ये। ठीक है, कुछ बाकी कुछ भी हाइपरबोला का फिगर का हिस्सा नहीं है, बस उनके रिलेशन। ओके, चलो ठीक है। सो ओ इज द सेंटर हियर, and obviously since O is the midpoint of the line segment joining the two foci, so obviously OF1 will be equal to OF2, है ना भाई, देख रहे हो? OF1 will be equal to OF2। अच्छा, अब आते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस। सुनो, भूल जाओ एलिप्स का मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस, भूल जाओ बिल्कुल। उसके साथ यहाँ पर कंपैरिजन नहीं करना। कर रहे हो तो गलत रास्ते में जा रहे हो। क्या जा रहे हो? गलत रास्ते में जा रहे हो। अगर गलत रास्ते में जाओगे तो क्या होगा? जहाँ मतलब कहीं और पहुँच जाओगे, है ना, जो आपको नहीं चाहिए वहाँ पहुँच जाओगे, तो वो आपका लॉस होगा बिल्कुल। अभी हाइपरबोला का अलग अलग चीज़ें हैं। ट्रांसवर्स एक्सिस सुनो, द लाइन थ्रू द फोकाई ऑफ द हाइपरबोला इज कॉल्ड ट्रांसवर्स एक्सिस। हाइपरबोला का दोनों फोकाई के थ्रू जो लाइन गया है, देख रहे हो, ये जो लाइन है, दिस लाइन इज कॉल्ड transverse axis of the hyperbola। Clear guys? Yes, sir. यस सर। Okay, बस। So this line is called the transverse axis of the hyperbola। ये obviously लिखा है इस फिगर में x dash o x, ये हमारा ये हाइपरबोला का ट्रांसवर्स एक्सिस है। भूलना नहीं वर्ड को, ट्रांसवर्स एक्सिस। क्या? ट्रांसवर्स एक्सिस, भूलना नहीं। अच्छा, अब आता है कॉन्जुगेट एक्सिस। द लाइन थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द ट्रांसवर्स एक्सिस इज कॉल्ड कॉन्जुगेट एक्सिस। ये जो लाइन देख रहे हो, ये जो लाइन, सॉरी, ये जो लाइन जो कि सेंटर के थ्रू गया है एंड हमारा ट्रांसवर्स एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये लाइन को हम बोलते हैं कॉन्जुगेट एक्सिस। क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेट एक्सिस, भूलना नहीं। फिर से वही बात, ट्रांसवर्स एक्सिस, कॉन्जुगेट एक्सिस वो हाइपरबोला का कर्व का हिस्सा नहीं है। हाँ, अलग अलग, वो खाली उनके साथ एक रिलेशन। क्लियर? आगे चलते हैं। Yes, Okay. यस सर। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, बस। तो देखो यहाँ पर ये जो पूरा लाइन है, इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स, और ये पूरा लाइन को बोलते हैं कॉन्जुगेट एक्सिस। उसके बाद आते हैं वर्टिसेस ऑफ द हाइपरबोला। बेटे देखो, ये जो ट्रांसवर्स एक्सिस है ना, ये जो ट्रांसवर्स एक्सिस हाइपरबोला को जो 2 पॉइंट पर कट कर रहा है, वो 2 पॉइंट को हम बोलते हैं इसका 2 वर्टिसेस। ये ए और ये बी, ये दोनों क्या है बेटे? इसका वर्टिसेस। मेरे बात समझ रहे हो? क्योंकि यही 2 पॉइंट पर ट्रांसवर्स एक्सिस हाइपरबोला को काटता है। याद रहो, बस भूलना नहीं। द पॉइंट्स एट व्हिच द हाइपरबोला इंटरसेक्ट्स द ट्रांसवर्स एक्सिस इज कॉल्ड इट्स वर्टिसेस। ये दो अलग अलग वर्टिसेस सेंटर में भी तो हो सकता है, ओरिजिन के। वर्टिसेस काहे? क्यों सर, सेंटर? क्यों सेंटर तो अलग दिख रहा है आपको? क्यों वर्टिसेस को सेंटर में क्यों मिला रहे हो? ये साइड वर्टिसेस, ये सेंटर इधर है, उनको क्यों मिला रहे हो? हो सकता है, नहीं से नहीं, देखो सुनो, वही तो बोला, वही खुद को कंफ्यूज कर रहे हो। अभी वही प्रॉब्लम है। क्विट दिस हैबिट। जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसी के बारे में पहले सोचो,
क्विट द हैबिट, मैं एक चीज़ पढ़ा रहा हूँ, आप दूसरा चीज़ सोचो, ठीक है? नो, सो दीज आर द वर्टिसेस, गॉट इट? ए बी आर द वर्टिसेस, क्लियर? Yes, sir. ओके Yes, sir. Yes, sir. अब आते हैं लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस का लेंथ। तो बेटा देखो, ये जो दोनों वर्टिसेस के बीच में जो डिस्टेंस है, दोनों वर्टिसेस के बीच में जो डिस्टेंस है, यही डिस्टेंस को हम बोलते हैं लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स एक्सिस, है ना? ठीक है, द डिस्टेंसेस बिटवीन द टू वर्टिसेस ऑफ द हाइपरबोला इज कॉल्ड लेंथ ऑफ इट्स ट्रांसवर्स एक्सिस, क्लियर? और हम इधर हर एलिप्स में, सॉरी एलिप्स बोला, हर हाइपरबोला में, हाइपरबोला किधर भी हो, कहीं पर भी हो, उसका ओरिएंटेशन कैसा भी हो, हाँ, उसका सेंटर कुछ भी हो, वी डोंट केयर, बट उसका जो ट्रांसवर्स एक्सिस का लेंथ को हमेशा क्या लेते हैं ना, 2a लेते हैं। क्या लेते हैं? 2a लेते हैं, वेयर a इज ए पॉजिटिव नंबर। क्लियर गाइस? क्लियर? Yes, sir. Yes. Yes, sir. ओके ओके। अब बेटे देखो, दो फोकस के बीच में जो डिस्टेंस है हाइपरबोला का, उसको हम 2c लेते हैं। क्या लेते हैं? 2c। देखो, जो दो हाइपरबोला है, इनके बीच में जो डिस्टेंस है, ये क्या है बेटे? इधर 2c है। क्लियर? हम क्या लेंगे? 2c। तो ऑब्वियसली आप देख सकते हो कि OF1 मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस c होगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी c होने वाला है। अच्छा, और हमें क्या पता है कि इधर से इधर तक डिस्टेंस क्या है बेटे? a है, देख रहे हो? इधर से Yes, इधर sir. तक डिस्टेंस a है। तो अब देख पा रहे होगे मैं क्यों बोला कि एलिप्स के ACB के बारे में मत सोचना, ऐसे हैं कुछ कुछ, लेकिन कुछ कुछ अलग सा है ना? आपको याद रखना है Yes. बेटा। हाइपरबोला में देख रहे हो, ये जो AC है ना, इनमें से बड़ा कौन छोटा कौन देख पा रहे हो? इनमें से C बड़ा है, A छोटा है, देख Yes, पा रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कितनों को दिख रहा है C इज बड़ा है, C इज ग्रेटर देन A? दिख रहा है कितनों को? Yes, sir. Yes. 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 वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो आगे चलते हैं। ओके बस, तो देखो इधर लिखा है लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स एक्सिस इज 2a, डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई इज 2c, वेयर c इज ग्रेटर देन a। सही बात है, हमने फिगर से ही पता कर लिया। और एक आता है लेंथ ऑफ द कॉन्जुगेट एक्सिस व्हिच इज इक्वल टू 2b। लेकिन देखो बेटे, एलिप्स के तरह हाइपरबोला में ये जो 2b है ना बेटे, इसको हम फिगर में कहीं पर दिखा नहीं पाएंगे आपको। मतलब ये कॉन्सेप्ट, मतलब ओरिजिन से उस, मतलब ओरिजिन के ऊपर यहाँ पर b डिस्टेंस में और नीचे सॉरी ओरिजिन बोल रहा हूँ, सेंटर के ऊपर b डिस्टेंस, नीचे b डिस्टेंस में कोई दो पॉइंट होंगे, ठीक है ना, जिनके बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम 2b लेते हैं। मेरा बात समझ रहे हो? लेकिन Yes, sir. हम एलिप्स के तरह उसको यहाँ पर पर्टिकुलरली दिखा नहीं सकते। ये 2b एक अलग जगह से आया है, मैं बताऊंगा आगे चल के, ठीक है ना? मेरे बात समझ रहे हो? क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, sir. तो याद रखो 2b क्या है? हाँ यस, Sir, again give me some 2B. हाँ 2b क्या है ना? लेंथ ऑफ द कॉन्जुगेट एक्सिस। 2b क्या है? लेंथ ऑफ द कॉन्जुगेट एक्सिस। ये जो कॉन्जुगेट एक्सिस देख रहे हो, ये कॉन्जुगेट एक्सिस, दिस इज द कॉन्जुगेट एक्सिस। अब ये कॉन्जुगेट एक्सिस पर कहीं पर दो पॉइंट है सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर, सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर, बी डिस्टेंस पर, वो कॉन्जुगेट एक्सिस का जो पूरा लेंथ है उसको हम लेते हैं 2b लेते हैं। क्या लेते हैं उसको? 2b लेते हैं। क्या वो समझ में आ रहा है ना? उसको हम 2b लेते हैं। Yes. Clear? Yes, sir. हाँ, लेकिन मैं क्या बोला ना, ये जो कहाँ से कहाँ तक मतलब हम लिए हैं, ये हम फिगर में नहीं दिखा सकते, ये हम अभी फिगर में नहीं दिखा सकते। मेरे बात समझ रहे हो? यार b एक जगह से आया है, आगे देखेंगे। मेरे बात समझ गई कि नहीं? आगे चलते हैं। Yes, sir. Yes, sir. ओके 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 ओके, डोंट वरी अबाउट इट। बी के बारे में हम आएंगे, ये बी किधर से आया, ये बी क्यों हम दिखा नहीं सकते, क्या है, आगे चलेंगे। इनफैक्ट ए बी के बीच में भी रिलेशन मैं आपको आगे बताऊंगा। ओके ठीक है, तो समझ गए लेंथ ऑफ द कॉन्जुगेट एक्सिस 2b। अब मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि बी का उत्पन्न मतलब बी आया कहाँ से, बी वेयर डिड बी कम फ्रॉम। सुनो बेटे, ये जो सी ए है ना बेटे हाइपरबोला का, सी को सी पता होगा, याद है अभी? सी ए याद है? दिखाओ Yes. फिर से। Yes, sir. यहाँ से यहाँ तक है ए और यहाँ से यहाँ तक है सी।
हाँ बेटे जो सी स्क्वायर हर हाइपरबोला का सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जो नंबर आएगा उसी को हम बी स्क्वायर बोलते हैं। मेरा बात समझ रहे हो? उसी को हम बी स्क्वायर बोलते हैं। क्लियर? Yes, सुनो sir. बेटे, हाँ Yes, sir. बेटे देखो इसको एक चीज में याद दिलाता हूँ, एलिप्स में ना बी पहले से डिफाइन होता है। एलिप्स में बी पहले से डिफाइन होता है, मतलब जो सेमी माइनर एक्सिस ये लेंथ पूरा 2b होता है, इसका आधा आधा b होता है, पता था। लेकिन हाइपरबोला में वही प्रॉब्लम है, ये b पहले से नहीं था। सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जो नंबर आया उसी को हम बोल रहे हैं बी स्क्वायर। मेरे बात समझ रहे हो? क्लियर? सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जो नंबर है उसी को हम बोल रहे हैं यहाँ पर बी Yes, sir. स्क्वायर। Yes, sir. Yes. Still I am giving you some time to fathom it, what I just said, कि b इधर, ये दोनों का b स्क्वायर इधर इसी से आया, इन दोनों का डिफरेंस को हम b स्क्वायर बोल रहे हैं। ओके, आगे चलें? बस Yes, sir. Yes, sir. ओके, हाँ। अब मैं आपको बोलना चाहूँगा एलिप्स और हाइपरबोला में यहाँ पर एक चीज़ का अंतर क्या है। सुनो, बोला था एलिप्स में भी वही ABC के बारे में बात कर रहे थे, हाइपरबोला में भी वही ABC के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन वो ABC अलग, ये ABC अलग, वो फिगर अलग, ये फिगर अलग, वो एक अलग सा कोनिक सेक्शन है, अलग सा कोनिक सेक्शन है, खाली सेम लेटर यूज हो रहे हैं ABC। कंपेयर मत करना, ठीक है ना? बस Yes, sir. बेटे आपको याद होगा एलिप्स के केस में हमें पता था हमेशा a इज ग्रेटर देन b होता था, है ना? स्मॉल a इज ग्रेटर देन स्मॉल b। Yes. क्यों? वहाँ पर 2a था मेजर एक्सिस का लेंथ, 2b था Yes. माइनर एक्सिस का लेंथ, Minus. मतलब ये लेंथ पूरा था 2a और ये लेंथ पूरा था 2b, अलग था, तो a हमेशा b से बड़ा होता था। लेकिन हाइपरबोला में वही चीज़ बोल रहा हूँ, अलग सा पूरा चीज़ है, पूरा कोई सिमिलरिटी नहीं, पूरा अलग है, खाली नंबर लेटर सेम यूज है। ए बी के बीच में हम कोई रिलेशन बता नहीं सकते, है ना? ये डिपेंड करेगा अलग अलग हाइपरबोला के ऊपर। मतलब मेरे बात समझ रहे हो कि नहीं? मतलब ए Yes. यहाँ पर हम ए बी में से कौन बड़ा नंबर कौन छोटा नंबर वो नहीं बता सकते। मेरे बात समझ रहे हो? कोई भी किसी टाइम में बड़ा हो सकता है, कोई भी Yes, किसी sir. टाइम में छोटा हो सकता है, इतना ध्यान लो। ओके, तो हाइपरबोला में ये जो सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर इसके जो रिलेशनशिप है इसको अभी प्रूव नहीं करेंगे, खाली आप याद रखोगे बी स्क्वायर हम किसको बोल रहे हैं ना, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये नंबर को बी स्क्वायर बोल रहे हैं, ठीक है? ये दोनों हमें पता है क्या है। तो बेटा सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाता है फिर? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अरे समझ रहे हो कि नहीं? माइनस ए स्क्वायर अगर इस साइड में आ जाएगा। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एलिप्स के केस में इक्वेशन सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, मतलब वहाँ पर जो उसका जो सी ए बी सी जो भी है सी ए बी उसके बीच में रिलेशन क्या था याद है? सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, याद है? Yes, sir. यस सर। बस Yes. बस Yes. बस Yes, बस sir. मैं लास्ट को रिलेट करवा दूंगा, याद दिला दूंगा कि फॉर्मूला सिमिलर कैसे है और आपको कैसे याद रखना है। तो याद रखो इसके सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ठीक है? प्लस बी स्क्वायर है। ओके, आगे चलते हैं। एक्सेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला, इधर भी वही द रेशियो सी बाई ए, उधर भी था द रेशियो सी बाई ए एलिप्स में, इधर भी सी बाई ए जो रेशियो है उसको हम बोलते हैं एक्सेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला, ठीक है? जिसको हम स्मॉल ई के द्वारा डिनोट करते हैं। Yes. सी Yes, बाई sir. ए, सी नंबर डिवाइड बाई ए नंबर, जो भी ए नंबर है। और बेटा देखो यहाँ पर जो मैंने आपको बोला था याद होगा, एक्सेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स हमेशा 0 से 1 के बीच में रहता था, 0 से 1 के बीच में एलिप्स का एक्सेंट्रिसिटी। लेकिन हाइपरबोला का एक्सेंट्रिसिटी 1 से हमेशा बड़ा होगा, हमेशा 1 से बड़ा आएगा। मेरे बात समझ रहे हो? क्यों बड़ा आएगा? Yes, sir. क्यों बड़ा आएगा? Yes, sir. देखो मेरे बात सुनो बेटे, हम हाइपरबोला का फिगर से समझ चुके हैं कि सी का वैल्यू हर हाल में ए से बड़ा होने वाला है, हर हाल में ए से बड़ा होने वाला है, हर हाल में सी का। देखो है ना, ये लेंथ सी है और ये लेंथ ए है, देख रहे हो कि नहीं? सी इज ग्रेटर देन ए हर हाल में, इक्वल कभी नहीं होगा। अरे अगर सी इक्वल हो गए तो ये हाइपरबोला कहाँ से रहेगा? ये तो फ्लैट हो जाएगा। मेरे को समझ रहे हो? ये नहीं है, Yes. सी इज ऑलवेज ग्रेटर देन ए। और बेटा अगर सी ए से ऑलवेज ग्रेटर देन है और हमें पता है दोनों के दोनों पॉजिटिव नंबर है,
तो मैं अगर ये इनइक्वालिटी के दोनों साइड में एक पॉजिटिव नंबर ए डिवाइड करता हूँ तो क्या मेरा इनइक्वालिटी बदलेगा? नहीं बदलेगा, है ना। इनइक्वालिटी के दोनों तरफ पॉजिटिव नंबर डिवाइड करने से इनइक्वालिटी में कोई बदलाव नहीं आता है। नेगेटिव होता तो उलट जाता है ना। तो c by a इज व्हाट ग्रेटर देन 1, मतलब e इज व्हाट ग्रेटर देन 1। क्लियर? Yes, sir. ओके ओके, अब आगे चले बेटे, यहाँ तो समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, बस तो एक चीज़ का यहाँ पर हमने क्या सीखे ना, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर बाद में आया, सी स्क्वायर ए स्क्वायर पहले थे। सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को बी स्क्वायर पकड़ के चल रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अब स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, हाँ डेरिवेशन बिल्कुल नहीं किया जाएगा क्योंकि डेरिवेशन एग्जाम में नहीं आने वाला है। डेरिवेशन आपको कोई मतलब, खाली खुद आप अपना क्यूरियोसिटी मेंटेन करने के लिए खुद डेरिवेशन देख सकते हो। आपको खाली फॉर्मूला चाहिए, मेरे बात समझ रहे हो? हाइपरबोला का इक्वेशन। Yes. Yes. बेटे अभी हम ये जो हाइपरबोला का फिगर अभी देखे, ये जो हाइपरबोला का फिगर अभी देखे, ठीक है ना, आपको क्या ये फिगर याद रहा? ये फिगर बाद में दिखाना पड़ेगा, यस याद No, रहा? sir. Yes. ओके सुनो, अब देखो बेटा हाइपरबोला किधर भी हो सकता है। मतलब मानो ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है, आपका एक हाइपरबोला ऐसे हो सकता है, कोई नहीं। हाइपरबोला ये हाइपरबोला हो सकता है। मतलब अगर पता चल रहा होगा कि उसका जो ट्रांसवर्स एक्सिस, हाँ एक्स एक्सिस के साथ एक एंगल बना रहा है ना, ये पूरा एक अलग सा ओरिएंटेशन है। कुछ भी हो सकता है, एनी, ओके। लेकिन हमारा सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ क्या है ना, दो तरह की हाइपरबोला है, हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला एंड वर्टिकल हाइपरबोला विथ सेंटर एट ओरिजिन, ठीक है। हमारे पास दो हाइपरबोला के बारे में पढ़ेंगे, एक है हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला, दूसरा वर्टिकल हाइपरबोला, और दोनों में सेंटर ओरिजिन होगा, ओके। तो देखते हैं, पहला वाला ये पढ़ते हैं हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला के बारे में। अभी देखो बेटे, दिस इज ए हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला, और मैं इसको क्यों हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला बोल रहा हूँ, एक तो हाइपरबोला का ओरिएंटेशन से आपको पता चल रहा होगा हॉरिजॉन्टल है, लेकिन फिर भी क्यों बोल रहा हूँ हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला, याद कैसे रखोगे? देखो बेटे, ट्रांसवर्स एक्सिस यहाँ पर अगर एक्स एक्सिस के अलंग पर है, देख रहे हो बेटे, हियर इज दिस ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ द हाइपरबोला इज अलोंग द एक्स एक्सिस, इसलिए मैं इसको बोलूंगा हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला। क्लियर? Yes, sir. हाँ Yes, Yes, sir. sir. बस, तो ट्रांसवर्स एक्सिस इज अलोंग द एक्स एक्सिस, इसको मैं बोलूंगा हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला। एंड ऑब्वियसली इसका जो कॉन्जुगेट एक्सिस होगा, ऑब्वियसली नो डाउट, खुद वाई एक्सिस है। क्लियर और नॉट? क्लियर और नॉट? Yes. Yes, sir. Yes. हाँ बस, तो चलो खेल शुरू करते हैं। लेकिन खेल शुरू करने से पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि कैसे ये हाइपरबोला के ऊपर किधर भी पॉइंट लो, उसका दोनों फोकस से जो डिस्टेंसेस का डिफरेंस कैसे 2a आने वाला है। क्योंकि मैंने बोला था ना, दैट इज कांस्टेंट एंड दैट कांस्टेंट इज 2a, लेकिन अभी कारण दिखाऊंगा, ठीक है ना, क्यों 2a में बोल रहा हूँ। क्लियर? अच्छा बेटे, ये जो वर्टेक्स ए है, ये हाइपरबोला के ऊपर ही है ना। आप ये वर्टेक्स लो या फिर ये वर्टेक्स लो, दोनों ही हाइपरबोला के ऊपर ही है। दिस अगेन आई एम टेलिंग यू, दिस इज द फिगर ऑफ वन हाइपरबोला, नॉट टू हाइपरबोलास। वो एक ही हाइपरबोला का फिगर है। क्लियर? हाँ, अरे समझ रहे हो ना, ऐसा समझ लो कि दो भाई है, खाली मतलब दोनों एक दूसरे पे गुस्सा हो गए हैं, लेकिन एक ही परिवार के दो भाई हैं, ठीक है ना, खाली दोनों के ऊपर गुस्सा हो गए, Yes. मुंह मोड़ लिए हैं, लेकिन एक ही फैमिली है, ठीक है ना, एक ही हाइपरबोला है। चलो ठीक है, ओके। तो बेटे ये दोनों पॉइंट में से मैं कोई एक पॉइंट लेता हूँ, मानो बी ले जाता हूँ, ठीक है, मेरा मर्जी। ये बी पॉइंट हाइपरबोला के ऊपर है, तो इसका ये मतलब होता है साफ साफ कि ये जो पॉइंट बी, ये हाइपरबोला के डेफिनेशन को सैटिस्फाई करने ही वाला है, राइट? ओके। अच्छा, ये बी से ये वाला फोकस का डिस्टेंस BF2 होगा, बी से ये वाला फोकस का डिस्टेंस BF1 होगा। दोनों में बड़ा कौन छोटा कौन? BF1 बड़ा है ना, तो BF1 माइनस BF2 देखते हैं। मेरा बात समझ रहे हो कि नहीं? हेलो, अरे क्लैरिटी के समझ रहे हो? Yes, sir. ओके। तो अब चलो Yes, sir. बेटा, यस,
अब चलो बेटे BF1 का कैलकुलेट करते हैं। बेटे देखो, क्या आप मुझे ये लेंथ बता सकते हो सेंटर से वर्टेक्स का दूरी सर ए? ए सर ए हाँ, याद रखो कान खोल के, सेंटर से हर वर्टेक्स का दूरी ए होता है, ठीक है। सेंटर से फोकस का दूरी कितना लेते हैं हम? सी लेते हैं। तो BF1 कितना हो जाएगा? A प्लस सी हो जाएगा, देख रहे हो? यस सर। ओके, अब आते हैं BF2। अब देखो भाई, ये डेरिवेशन एग्जाम में नहीं आने वाला, खाली आपको समझने के लिए। BF2, अच्छा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा? सेंटर से ये फोकस का डिस्टेंस सी। सी सर सी ये डिस्टेंस कितना होने वाला है? सर ए बेटे सी माइनस यस, तो ये डिस्टेंस क्या होगा? C माइनस है। हाँ, तो ब्रैकेट खोल देते हैं, A प्लस सी माइनस सी, ये माइनस माइनस प्लस ए, कितना आया? हेलो, यस सर। 2A, ठीक है। यस अच्छा, ओके ओके। आप बोलोगे कि सर आप क्यों क्यों ये पॉइंट बोले, क्यों प्रूव किए? कोई और पॉइंट ले जाए हाइपरबोला में, दिखाइए कि डिफरेंस 2A आता है। अभी जिससे मुझे आसान होगा वो करूँगा ना, मेरे पास समझ ना, प्रूव करने के लिए जिसमें आसान होगा वो करूँगा ना। क्लियर? अच्छा, यस सर। ओके ओके ओके, तो आगे चलते हैं। हाँ, तो इधर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि एक हाँ, बस ये दिखाना चाहूँगा कि ये जो उसका जो डेरिवेशन है, उसका डेरिवेशन में ही उसने एक जगह लिख दिया है कि वेयर C² माइनस A² को हम B² ले रहे हैं ना। तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, B कहाँ से कहाँ तक दिखा नहीं सकते, लेकिन इन दोनों का डिफरेंस को B² ले रहे हैं। चलो ठीक है, ओके। अब हाइपरबोला के, हाँ मैं पढ़ा रहा था हॉराइजॉन्टल हाइपरबोला है ना, हॉराइजॉन्टल हाइपरबोला, और ये ऑब्वियसली एक हॉराइजॉन्टल हाइपरबोला आप देख रहे हो। क्यों? क्योंकि इसका जो ट्रांसवर्स एक्सिस है वो एक्स एक्सिस के अलंग पर है। अब हॉराइजॉन्टल हाइपरबोला का इक्वेशन याद रखो, ठीक है ना, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हॉराइजॉन्टल हाइपरबोला हुज सेंटर इज एट ऑरिजिन। अगर सेंटर ऑरिजिन ना हो के कुछ और हुआ ना बेटे, मतलब वही ट्रांसवर्स एक्सिस, मतलब सपोज एक्स एक्सिस के अलंग पर है, लेकिन हाइपरबोला मतलब सपोज ये सपोज हमारा ये ऑरिजिन है, हमारा हाइपरबोला किधर इधर हुआ, मतलब उसका सेंटर ऑरिजिन ना हो कि कुछ और हुआ, तो उसका स्टैंडर्ड इक्वेशन ये नहीं बनने वाला। जो बनने वाला है मैं बाद में बताऊंगा, चलो। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ किस टाइप का हॉराइजॉन्टल हाइपरबोला का इक्वेशन है? जिसमें सेंटर ऑरिजिन है, ओके, एंड ऑब्वियसली ट्रांसवर्स एक्सिस अलंग पर। समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके, तो इसका Yes, sir. हाँ, तो इसका इक्वेशन है x² माइनस A², सॉरी x² बाई A² माइनस y² है B² इज इक्वल टू 1, ठीक है बेटा। हॉराइजॉन्टल एलिप्स का इक्वेशन क्या था? x² बाई A² प्लस y² B² इक्वल टू 1 था, याद है? हॉराइजॉन्टल एलिप्स का यस सर। हाइपरबोला में खाली बीच में प्लस के जगह माइनस, याद रहेगा? हाइपरबोला में बीच में प्लस के जगह माइनस। अच्छा, तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ अभी, ओके। अच्छा, जैसे बोला एलिप्स के केस में मैंने बोला था कि A इज ग्रेटर देन B। हाइपरबोला में A B में से कौन बड़ा कौन छोटा हम बता नहीं सकते, कोई भी किसी टाइम में कोई बड़ा हो सकता है ना, डिपेंड करता है A² C² के वैल्यू के ऊपर। उस हिसाब से B² रहेगा, उस हिसाब से B से कोई बड़ा कोई छोटा। तो यहाँ पर हम B A के बीच में कोई भी कंपैरिजन नहीं करेंगे। क्लियर? वी शैल नॉट मेक एनी कंपैरिजन बिटवीन द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स A एंड B। क्लियर? ओके, यस सर। ओके। तो फिर अच्छा, एलिप्स के केस में मैंने आपको बताया था कि हॉराइजॉन्टल एलिप्स को पहचानने का और वर्टिकल एलिप्स को पहचानने का तरीका है, जिसके नीचे वाला डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो होगा हॉराइजॉन्टल एलिप्स। सॉरी, मतलब अगर x² के नीचे वाला डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो होगा हॉराइजॉन्टल एलिप्स, अगर y² के नीचे वाला नंबर बड़ा होगा तो होगा वर्टिकल एलिप्स। पढ़ाया था। लेकिन हाइपरबोला में कैसे पहचान होगी? यहाँ पर तो A² B² के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं कर सकते। जिसके आगे बेटे प्लस है, इधर बेटे x² बाई A² प्लस है, y² B² के आगे माइनस है, देख रहे हो इक्वेशन में, ठीक है? यस सर। यस।
हाँ एक्स वाले के आगे प्लस है, मतलब ये हॉराइजॉन्टल हाइपरबोला। याद रहेगा बेटे चिन्ह पहचानने का तरीका। Yes, sir. Yes, sir. ओके वेरी गुड। अच्छा एलिप्स के साथ और एक सिमिलरिटी बताता हूँ, वीडियो में रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, कहीं पर अगर डाउट रह जाएगा तो आप देख सकते हो। और एक सिमिलरिटी बताता हूँ एलिप्स के साथ। एलिप्स का ये देखो मैं एलिप्स का बता रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होना, खाली मैं को रिलेट कर रहा हूँ फॉर्मूला, ताकि आपको फॉर्मूला मिक्स मत कर देना। एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बी स्क्वायर टू 1, ये हॉराइजॉन्टल का। वर्टिकल का क्या होगा ना, एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, पता है आपको। Yes. एलिप्स में सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, याद है? क्लियर? Yes, sir. हाँ हाइपरबोला में सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है। देखो बेटे एलिप्स का इक्वेशन में बीच में प्लस है और उसका सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसको उल्टा, ठीक है ना? ऐसे ऐसे याद रखो, खाली एक तरीका बता रहा हूँ, ठीक है? हाइपरबोला में बीच में Yes. माइनस है। सर हाँ यस, फिर क्या डाउट हो? सर हॉराइजॉन्टल वर्टिकल हाइपरबोला का सर सेम इक्वेशन। ना 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 ना, बोला ना जिसके वहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वाई स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। देखो दिखाऊंगा। अच्छा क्या मैं यहाँ तक आपको कंफ्यूज किया? हैव यू गॉट No, sir. कंफ्यूज्ड एनीवेयर? No, sir. नो सर। नो ओके, तो बस तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर के आगे प्लस है, ठीक है? ये हॉराइजॉन्टल एलिप्स, सॉरी हॉराइजॉन्टल हाइपरबोला। तो चलो मैं वर्टिकल हाइपरबोला को खाली दिखा देता हूँ, वर्टिकल हाइपरबोला की इक्वेशन खाली दिखाता हूँ। अभी देखो बेटे वर्टिकल हाइपरबोला अगर आप देखो, इधर गया, हाँ तरीका, एक सेकेंड ना, हाँ बस अगर आप वर्टिकल हाइपरबोला को देखो, कुछ नहीं बेटे, खाली ना एक्स एक्सिस वाई एक्सिस अपना रोल बदल दिए। मेरा बात समझ रहे हो? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस अपना रोल बदल दिए। अभी वाई एक्सिस के अलॉन्ग पर ट्रांसवर्स एक्सिस हो जाएगा, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग पर कॉन्जुगेट एक्सिस हो जाएगा। मेरा बात समझ रहे हो? एक्स वाई अपना क्या बदल दिए बेटे? Yes, sir. रोल बदल दिए। तो अगर वो रोल बदल दिए तो जो इक्वेशन था हाइपरबोला का इक्वेशन, उसमें भी जहाँ पर एक्स स्क्वायर लिखे थे उधर यहाँ पर वाई स्क्वायर होगा, और जिधर वाई स्क्वायर लिखे थे उधर अभी एक्स स्क्वायर होगा। हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला इक्वेशन क्या था? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। मेरे बात समझ रहे हो? इधर क्या हो जाएगा, Yes, sir. खाली एक्स वाई उलट जाएंगे, एक्स वाई फ्लिप हो जाएंगे, बस बाकी सेम रहेगा। क्लियर? वही नीचे ए स्क्वायर बी स्क्वायर, उसके भी वही नीचे ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यस सर। Yes, sir. खाली ये दोनों फ्लिप हो गए, Yes. बस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर फ्लिप हो गए। तो आई होप अगर आपको कहीं पर भी डाउट होगा कृपया करके मुझे फ़ोन करके पूछ लेना कि ये मतलब अगर फॉर्मूला याद रखने में तकलीफ होगा, ठीक है ना? कुछ नहीं तकलीफ होना चाहिए। बिल्कुल हाइपरबोला का उस इक्वेशन हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों का इक्वेशन में नीचे वही ए स्क्वायर बी स्क्वायर रहेगा, आगे ए स्क्वायर पीछे बी स्क्वायर, खाली उसमें आगे एक्स स्क्वायर बाद में वाई स्क्वायर, इसमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जगह चेंज कर रहे हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर फिक्स्ड हैं, जो इधर है वही है, ठीक है? चलो ओके। हाँ और इधर हम ए बी बे के बीच में कौन बड़ा कौन छोटा नहीं बोल सकते। अच्छा चलो ठीक है, आगे चलते हैं, जल्दी जल्दी ख़त्म कर देते हैं। हो गया, ख़त्म हो गया, और कुछ नहीं बचा, बस खाली आपको पॉइंट्स को रिकग्नाइज करना है, ठीक है? जल्दी हो जाएगा। अरे बेटा सब समझ पा रहे हो तो? हेलो Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके। Yes, sir. Yes, sir. हाँ अब ये जो हाइपरबोला हम देख रहे हैं, ये वाई एक्सिस से एक्स एक्सिस से, और ये डिस्टेंस ए है, तो बेटे वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या होने वाला है? सर A,0 A,0. इसका कोऑर्डिनेट क्या होने वाला है? Minus A,0. -A,0 इसका कोऑर्डिनेट सी कमा 0, इसका कोऑर्डिनेट माइनस सी कमा 0 क्योंकि दे चुका है। ओके और 0 कमा भी जो मतलब जो है ना, जो मतलब कॉन्जुगेट एक्सिस का लेंथ है, हाँ वो एक कोऑर्डिनेट होगा 0 कमा भी, दूसरा होगा 0 का माइनस भी, क्योंकि वाई एक्सिस के ऊपर है ना। लेकिन वो कहाँ है मैं नहीं दिखा Yes, पाऊंगा, बस कहाँ है मैं नहीं Yes. दिखा पाऊंगा, खाली जान लो इक्वल डिस्टेंस पर कहीं पर है, लेकिन कैसे वो मार्क करूंगा नहीं बता पाऊंगा। खाली आपको याद रखना है कि सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को बी स्क्वायर ले रहे हैं। चलो ठीक है, ओके ये गया। अच्छा इधर बेटे ट्रांसवर्स का इक्वेशन क्या होगा?
y इज इक्वल टू 0, है ना, क्योंकि एक्स एक्सिस है। कॉन्जुगेट एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा, x इज इक्वल टू 0, X क्योंकि is y equal to 0. बस हो गया एक्सेंट्रिसिटी c बाई ए। अब खाली बचा है का लैटस रेक्टम। क्या बचा, लैटस रेक्टम। हाँ, खुश हो जाओ, इसके लैटस रेक्टम का लेंथ कोई अलग सा फॉर्मूला नहीं है, जो एलिप्स का फॉर्मूला था पूरा वो एग्जैक्ट वही फॉर्मूला है, खाली 2b स्क्वायर बाई ए। ठीक है, इधर भी लेंथ ऑफ द लैटस रेक्टम 2b स्क्वायर बाई ए, लेकिन उसका भी अलग, इसका भी अलग, उसका अलग, उसका अलग, खाली कोइंसिडेंटली उसका इसका फॉर्मूला में लैटरेंट का लेंथ हम 2b स्क्वायर ए आ रहा है कोइंसिडेंटली। मेरे पास समझ रहे हो, 2b स्क्वायर भाई वही जिसको उसका था उसको वही। ओके, Yes, sir. डेरिवेशन एग्जाम में नहीं आने वाला है, खाली आप अगर खुद ड्राइव करना चाहते हो तो कर सकते हो। पहले मैं लैटस रेक्टम दिखाता हूँ, व्हाट इज लैटस रेक्टम। बेटा ऑब्वियसली बात है, पाराबोला एलिप्स हाइपरबोला सब में ही एक ही लैटस रेक्टम चीज़ है कि फोकस के थ्रू पास किया गया होगा, और इधर बेटे ट्रांसवर्सल एक्सिस के साथ ये जो एक कॉर्ड है, ये कॉर्ड देखो, और इसका दो लैटस रेक्टम है, बिल्कुल एलिप्स की तरह ही। एलिप्स में भी दो लैटस रेक्टम थे, है ना, हाइपरबोला में भी दो लैटस रेक्टम है। मेरा बात समझ रहे हो। और Yes, ये sir. लैटस रेक्टम Sir. क्या होते Yes, हैं, ये लैटस रेक्टम क्या होते हैं, इसी हाइपरबोला के दो कॉर्ड होते हैं। क्या होते हैं, दो कॉर्ड होते हैं, दोनों फोकस दोनों फोकाई के थ्रू पास करते हैं, एंड दोनों ट्रांसवर्सल एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर होते हैं। क्लियर। और Yes, sir. और ये जो लेंथ है, ये लेंथ आता है दोनों 2b स्क्वायर बाई ए। चलो डेरिवेशन कैसे होगा तो मैं खाली आपको बताता हूँ, एग्जाम में नहीं आने वाला है डेरिवेशन, डोंट वरी अबाउट द डेरिवेशन। ये लेंथ मानो एल है, ठीक है, ये लेंथ मानो एल है। अच्छा, ये पॉइंट तो आपको पता है सी गमा 0, तो पॉइंट पी का एक्स कोऑर्डिनेट भी तो सी होगा ना, क्योंकि ये लेंथ सी है ना, ये लेंथ सी है, देख रहे हो, ये लेंथ सी है, पॉइंट पी का भी एक्स कोऑर्डिनेट Yes, सी sir. होने वाला। वाई कोऑर्डिनेट ऑब्वियसली एल होगा, क्योंकि हमने इसको एल ले रहे हैं, ठीक है, एल ले रहे हैं, तो सी एल हो गया ये। मेरा समझ रहे हो ना, अरे समझ रहे हो। अच्छा, तो ये पॉइंट Yes, हाई, sir. हाँ ये पॉइंट हाइपरबोला के ऊपर है, ऑब्वियसली दिस पॉइंट इज ऑन द हाइपरबोला, दैट मीन्स इट विल डेफिनेटली सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला। अभी हाइपरबोला मतलब यहाँ पर हम हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला ले रहे हैं, उसका इक्वेशन ये है, तो उसमें जगह एक्स का जगह सी डालते हैं तो सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, एंड वाई स्क्वायर का जगह वाई का जगह एल डालते हैं तो एल स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, तो ये 1 होगा, राइट, क्योंकि उसी के ऊपर है। Yes, sir. हाँ, और बेटा सी स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, याद है ना भाई, ये बताया था। Yes, sir. हाँ, तो यही से आप डिराइव करके खुद से पता कर लोगे कि द आंसर इज एल इज इक्वल टू एल इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ए, लेकिन ये दोनों जब हो जाएगा, ये एल और ये एल जब मिला देंगे, क्यों पूरा लैटस रेक्टम का लेंथ आएगा 2b स्क्वायर बाई ए। अरे समझ गए। Yes, sir. Yes, sir. हाँ Yes, sir. Yes, sir. ओके, और इधर उसने एक्सेंट्रिसिटी इज इक्वल टू सी बाई ए, बेटा ऑब्वियसली सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो सी क्या होगा, रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वही ये लिखा है, कंफ्यूज नहीं होना है, राइट। Yes, sir. ओके बस। अच्छा, वर्टिकल हाइपर, कोई अगर एक बाहर का इंसान आपको आके पूछा कि बेटे मुझे हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला समझ में आ गया, बस तू मुझे वर्टिकल हाइपरबोला एक ही मतलब कुछ मतलब एक ही कम वर्ड में बता, वर्टिकल हाइपरबोला होता क्या है, तुम बता दोगे कि बेटे देखो तुम क्या करो, Yes, sir. हाँ तुम खाली क्या कर दो, ये एक्सिस को फ्लिप कर दो, मतलब एक्स एक्सिस को वाई एक्सिस बना दो, वाई एक्सिस को एक्स एक्सिस बना दो, मेरा बात समझ रहे हो। या फिर आप सोचो कि जो हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला उसको अगर खाली 90 डिग्री रोटेट कर दिए एंटी क्लॉकवाइज में, तो बेटा आपका देखो वर्टिकल हाइपरबोला हो गया, मेरे बात समझ रहे हो, कुछ और नहीं है, खाली एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। हाँ वो एक्सिस में यस, इधर बेटे ट्रांसवर्स एक्सिस आ गया वाई एक्सिस पर, कॉन्जुगेट एक्सिस आ गया एक्स एक्सिस पर, तो बेटा ऑब्वियसली हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला का इक्वेशन में इधर एक्स स्क्वायर था इधर वाई स्क्वायर था, इसका एक्स स्क्वायर वाई के पास जगह चेंज करेंगे, ठीक है। अरे एलिप्स में भी तो वही होता था ना बेटे, क्लियरली याद करो, एलिप्स का हॉरिजॉन्टल एलिप्स का इक्वेशन था एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस इक्वल टू 1, ये था हॉरिजॉन्टल का। वर्टिकल में क्या होता था, एक्स अपना वाई अपना जगह चेंज कर देता ना, वाई स्क्वायर बाई बी, Yes, sir. वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, खाली ये दोनों अपना जगह चेंज करेंगे, उसमें भी वही हो रहा था, खाली उसमें एक चीज़ हम रिकॉग्नाइज क्या कर पा रहे थे कि हर बार मतलब आपको देखना होगा कि अगर हॉरिजॉन्टल है तो एक्स स्क्वायर का नीचे वाला नंबर बड़ा आएगा, देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के नीचे ए स्क्वायर आ रहा है,
और वर्टिकल में देखो एक्स स्क्वायर के नीचे बी स्क्वायर आ रहा है, मतलब एक्स स्क्वायर के नीचे बड़ा छोटा नंबर आ रहा था एलिप्स के केस में। लेकिन हाइपरबोला में वैसा कुछ नहीं, खाली हाइपरबोला में बड़ा छोटा कुछ नहीं, डिनोमिनेटर को नहीं देखोगे, खाली इक्वेशन में जो बीच में माइनस रहेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर को फिक्स रखोगे, खाली एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का जगह चेंज करोगे। क्लियर? आगे चलते हैं। तो वर्टिकल एलिप्स का सारे पॉइंट्स तो पता चल चुके हैं आपको। ऑब्वियसली ये लेंथ सी होने वाला है, तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, c। ये लेंथ भी सी, तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, -c। अरे समझ रहे हो ना? ये पॉइंट का Yes, कोऑर्डिनेट sir. क्या होगा 0, a। Yes. ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, -a, क्योंकि देखो ये वर्टेक्स है ना भाई, ये लेंथ है ना, ठीक है कि नहीं? अरे क्लियर? हाँ खत्म, बाकी Yes, sir. Yes. स्टोरी Yes, स्टोरी sir. स्टोरी खत्म हुआ, स्टोरी खत्म हुआ, अभी स्टोरी खत्म हुआ, ठीक है ना? अभी स्टोरी खत्म। अभी खाली आपको एक्सरसाइज खुद से ट्राई करना है, और आज 4:30 में जो क्लास होगा उस 4:30 के क्लास में हम इसका एक्सरसाइज सॉल्व करने के साथ साथ सीक्वेंस एंड सीरीज का मिसलेनियस का 3 लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। मेरा बात समझ रहे हो? तो आपको Yes, sir. Yes, sir. तो आपको 4:30 के क्लास में तुरंत आके हाजिरा डालना है, ठीक है ना? क्या करना है बेटे? हाजिरा डालना है। मेरे बात समझ रहे हो? हेलो, Yes, sir. यस सर। Yes. चलो मैथमेटिक्स रॉक्स बोल के जाओ, Sir, बोल के जाओ मैथमेटिक्स sir, रॉक्स। do I have to take attendance of तू यस रुक- सर। तू रुक पहले, एक मिनट। अटेंडेंस, हाँ अटेंडेंस ले जाओ, तू अटेंडेंस ले जा। सब एक साथ बोलो भाई, मैथमेटिक्स रॉक्स। यस सर, मैथमेटिक्स रॉक्स। Mathematics पत्थर। Mathematic rocks. Mathematic rocks. मैथमेटिक्स रॉक्स। Mathematics पत्थर। जॉय मैथमेटिक्स। जो है मैथमेटिक्स। चलो ठीक है, चलो ओझा ले जाओ स्क्रीनशॉट पहले अटेंडेंस का, 1 सेकंड रुको।